करेंगे पेट संबंधी बीमारियों के बारे में और उनमें इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी पेट के 9 रीजन के बारे में और उनमें आने वाले ऑर्गन की किस रीजन में कौन सा ऑर्गन आता है और किस रीजन में किस डिसीज यानी बीमारी के कारण क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है। आज समझते हैं पेट की बीमारियों के बारे में और उनमें इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के बारे में, डोज कितनी देनी है और कितने दिन तक देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्द ही आएगा। तब तक के वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एनोरेक्सिया के बारे में। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख ना लगना। भूख ना लगने की कंडीशन को क्या बोला जाता है? एनोरेक्सिया। तो अगर कोई पेशेंट एनोरेक्सिया का है, यानी जिसे भूख नहीं लग रही है, तो उसके अंदर फर्स्ट रूल आउट पहले हमें क्या पता लगाना है कि पेशेंट को जॉन्डिस यानी पीलिया तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, या एनीमिया यानी खून की कमी तो नहीं है। क्योंकि इन डिसीज की वजह से कभी कभी जनरली क्या देखने को मिलता है हमें? एनोरेक्सिया। इन कंडीशन के, क्योंकि देखो जॉन्डिस में लीवर सही से काम नहीं करता, तो जाहिर सी बात है कि भूख भी नहीं लगती। तो इसलिए इन बीमारियों को पहले हमें रूल आउट करना है, इन बीमारियों को पता लगाना है कि ये तो नहीं है, तब हम आगे की ट्रीटमेंट को प्रोसीड करेंगे। अगर किसी को बीमारी है तो हमें फर्स्टली इनका ट्रीटमेंट करना है और फिर देखते हैं कि कैसी कंडीशन होती है पेशेंट की। तो अगर हम जनरल मेडिसिन के बारे में बात करें तो इनमें जो पहला इंजेक्शन दिया जाता है वो है इंजेक्शन न्यूरोबियन फोर्ट करके आता है। ये जो 2 cc यानी 2 ml, 1 cc इज इक्वल टू 1 ml होता है, यानी 2 cc 2 ml देना है IM यानी मसल्स में लगाना है ऑन अल्टरनेट डेज इंटू 5। अल्टरनेट यानी एक दिन छोड़ करके एक दिन, और 5 इंजेक्शन इसके लगाने होते हैं। यानी इसका ट्रीटमेंट 10 दिन तक चलेगा। ये इसका ट्रीटमेंट कितने दिन तक चलेगा? 10 दिन तक। एक दिन छोड़ करके एक इंजेक्शन लगाना होता है, यानी 5 इंजेक्शन लगते हैं और 2 ml लगता है और IM यानी मसल्स में लगता है। अब ये इंजेक्शन क्या करता है? इसके अंदर होता है विटामिन B6, विटामिन B12, जो हमारी बॉडी के क्या नाम बोलता मेटाबॉलिज्म को, यानी जो हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रही है उनके करवाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो और ये साथ ही क्या करते हैं? एनर्जी को बूस्ट करने का भी काम करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, अब समझते हैं। ये बस जाहिर सी बात यह है कहने की कि ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी ना आए, इसलिए इंजेक्शन लगाया जाता है। अब बात करते हैं सिरप एक्टिवेट। ये एक सिरप आता है जिसकी 2 चम्मच दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं। दिन में 2 बार लेनी होती है। 2 TSP का मतलब है 2 टेबल स्पून यानी 2 चम्मच इंटू 2 टाइम्स यानी 2 बार पर डे। दिन में 2 बार लेनी होती है। ये क्या करती है? स्टिमुलेट एपेटाइट यानी भूख को बढ़ाने का काम करती है और वजन को बढ़ाने का काम करती है। जब वेट बढ़ेगा तो जब भूख बढ़ेगी तो वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं सिरप प्रेक्टिन। सिरप प्रेक्टिन ये क्या होता है? ये एक सिरप होता है, सिप्रोहेप्टेडाइन होता है इसके अंदर, जिसकी 1 चम्मच दिन में 3 बार, 3 टाइम्स पर डे, दिन में 3 बार लेनी होती है। हाफ और बिफोर मील्स यानी खाने से आधे घंटे पहले लेना होता है ये वाला सिरप। और ये भी जनरली किस में यूज़ किया जाता है? बच्चों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये वाला सिरप भी जनरली बच्चों में यूज़ किया जाता है जब बच्चों को भूख नहीं लगती, उन कंडीशन में इन सिरप्स का यूज़ किया जाता है। तो इसकी क्या लेनी होती है? 2 चम्मच दिन में 2 बार और इसकी 1 चम्मच दिन में 3 बार खाने से आधा घंटे पहले। अब समझते हैं और मेडिसिन के बारे में। टेब लोंगी फेन 25 mg BD, यानी BD का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, OD का मतलब होता है दिन में 1 बार, BD का मतलब होता है दिन में 2 बार लेनी है, और TD का मतलब होता है दिन में 3 बार। ठीक है, तो ये समझते हैं। टेब लोंगी फेन 25 mg BD हाफ आवर बिफोर मील्स, यानी जैसे वो सिरप था ना, खाने से आधे घंटे पहले लेना है, ऐसे ही ये 25 mg की टेबलेट दिन में 2 बार खाना खाने से आधे घंटे पहले लेनी चाहिए। ये भी क्या करती है? भूख को बढ़ाती है, वजन को बढ़ाती है और स्टिमुलेट करती है एपेटाइट को, यानी भूख को बढ़ाने का काम करती है। अब जो एक मेडिसिन है नेक्स्ट वो है टेब जेंटल 400 mg 1 टेब स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कि ज़रूरत पड़ने पर या तुरंत दे दे। अगर किसी को हमें देनी हो तो दे दे, मतलब तुरंत दे दे, कंडीशन देखने को मिले, भूख ना लगे नहीं। क्योंकि ये देखो ये क्या है? एल्बिंडाजोल। ये एक एंटी हेलमेंटिक ड्रग है जो क्या करती है? पेट के कीड़ों को मारने की, नहीं पैरासाइट को मारने का काम करती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो पेट के अंदर पैरासाइट्स हैं वे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कोज करते हैं कि क्योंकि वे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन सही से होने नहीं देते, जो हम खाना खाते हैं उसे सही से पचने नहीं देते और भूख नहीं लगती उस कारण। और क्या क्या देखने को मिलता है? वेट लॉस, ये भी देखने को, वजन घटने की समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इस कंडीशन में एक कीड़े मारने की दवाई जो होती है एल्बिंडाजोल, वो हम तुरंत दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन यूल्स 2
इंटू 2 TSP, यानी 2 चम्मच इन अ गिलास ऑफ मिल्क, एक गिलास यानी एक दूध का गिलास लेना, उसके अंदर 2 चम्मच प्रोटीन यूल्स की डालो और दिन में 2 बार लेनी है। ये क्या करती है, जो बॉडी में भूख नहीं लग रही किसी को, तो जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी आनी शुरू हो जाएगी, और ताकि प्रोटीन यूल्स क्या करेगा, फिर उसके अंदर प्रोटीन की कमी को मेंटेन करके रखा होगा बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर प्रोटीन की कमी आ गई बॉडी के अंदर तो उसके कारण थकान, बाल झड़ना, ये सब समस्या देखने को मिलती है। तो अब अगली जो मेडिसिन है, अगर इफ़ एनीमिक, यानी अगर पेशेंट क्या है, एनीमिया है, उसे खून की कमी है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, कैप्सूल आता है ओट्रिन करके, ये एक कैप्सूल हमें डेली देना चाहिए। कितने दिन तक, 3 महीने तक हमें डेली ये वाला कैप्सूल देना चाहिए जिसके अंदर खून की कमी हो उस पेशेंट को। फॉर एक्सट्रीम केसेस विद पुअर इंटेक, यानी गंभीर सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा कम खाना खाया जा रहा है, बिल्कुल भी या नहीं खाया जा रहा, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, IV ग्लूकोज सेलाइन 1000 ml दे देनी चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज बॉडी में एनर्जी का काम करती है। तो ग्लूकोज, वरना ही तो पता क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी होने लग जाएगी, जिसके कारण बॉडी में थकान, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसलिए क्या करें, IV ग्लूकोज सेलाइन 1000 ml दे सकते हैं, या IV 25% ग्लूकोज 4 MPS ये भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा, मतलब कोई पेशेंट आया जो बिल्कुल पुअर इंटेक है, यानी बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं हम ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि ताकि बॉडी के अंदर जो बॉडी के ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रहे और पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत देखने को ना मिले, क्योंकि अगर एक बार हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो गई तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इसलिए एक्सट्रीम केसेस में जिसके अंदर इंटेक बहुत ज़्यादा पुअर हो, यानी बहुत ही कम खाना खा रहा हो मरीज़, तो उस कंडीशन में ग्लूकोज दे सकते हैं ताकि बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल मेंटेन रहे, क्योंकि बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो ड्रग हम ट्राई कर सकते हैं, अदर ड्रग्स टू ट्राई, यानी और जो 2 ड्रग्स है जिन्हें भी हम ट्राई कर सकते हैं, इंजेक्शन डेकाडोराबोलिन 50 mg IM, यानी मसल्स में लगाना है एवरी वीक, हफ्ते में एक लगाना है, इंटू 3, यानी 3 इंजेक्शन लगाने होते हैं हर हफ्ते, यानी 3 वीक तक क्या होगा, हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगाना है। ये भी क्या करता है, एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, भूख बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। और एक टेबलेट आती है टेब यूनी एंजाइम, ये दिन में हम 2 बार दे सकते हैं, एक टेबलेट 15 दिन तक। ये क्या करती है, बॉडी में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे अच्छा करने का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं टेबलेट के अंदर जो न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन अच्छे से कराते हैं और इनडाइजेशन यानी खाना ना पचने की समस्या को दूर करते हैं। और जब खाना सही से पचेगा तो बॉडी के अंदर खुद ही खुद क्या लगने लगी, भूख लगने लगी, तो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, और जब डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है तो भूख की समस्या भी साइड होने लग जाती है। नेक्स्ट जो बीमारी होती है जनरली वो क्या होती है, नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी मतली और उल्टी। ये भी एक समस्या बहुत देखने को मिलती है। फॉर माइल्ड केसेस, यानी हल्के मामलों के लिए, यानी जिसमें हल्की क्या हो रही है, मतली हो रही है और उल्टी भी ज़्यादा नहीं लग रही हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, टैब पेरिनॉर्म 10 mg दिन में 2 बार 1 BD, यानी दिन में 2 बार एक टेबलेट सुबह शाम, एंड SOS का मतलब होता है कि ज़रूरत पड़ने पर, या दिन में हम 2 बार भी दे सकते हैं एक टेबलेट, या SOS, या ज़रूरत पड़ने पर। जैसे कि किसी को उल्टी की समस्या है, हल्की फुल्की जी खच्चा हो रहा हो, मतली आ रही हो, तो उस कंडीशन में एकदम दे देनी चाहिए। अब एक ही टेबलेट आती है टैब एमेसेड, जिसे ओंडेस्टोन भी बोला जाता है। ये 4 mg की टेबलेट होती है। ये 1 स्टेट, यानी किसी को उल्टी लग रही है तो एक तो हमें तुरंत दे देनी चाहिए स्टेट, जैसे जरूरत पड़ी एकदम दे दी। एंड SOS, ये जरूरत पड़ने पर दे सकते हैं। 1 स्टेट का मतलब होता है कि एकदम तुरंत दे देनी चाहिए, कि किसी को कोई कंडीशन देखी कि उल्टी लग रही है तो एकदम ओंडेस्टोन यानी एमेसेड टेबलेट दे दी। और फिर हम दे सकते हैं SOS, यानी ज़रूरत पड़ने पर, जैसे ही हमें पेशेंट का लग रहा है कि उल्टी का मन हो रहा है, उल्टी हो सकती है या लग रही है, तो उस कंडीशन में दे देनी चाहिए। अब एक सिरप आता है गेलुसिल MPS, इसकी 2 चम्मच इंटू 4 हार्डली, इसका मतलब है 4 घंटे के बाद 2 चम्मच इसकी हमें देनी चाहिए, ठीक है। किसकी, गेलुसिल MPS सिरप की। ये क्या करता है, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और पेट के अंदर जो ज़्यादा एसिड बना हुआ है उसे न्यूट्रलाइज करता है, एसिड को कम करने का काम करता है, जिसके कारण जो वोमिट है यानी उल्टी है और नोजिया मतली आ रही है एसिड ज़्यादा बनने के कारण, वो क्या होने लग जाती है, सबसाइड यानी कम होने लग जाती है धीरे धीरे। एक टेबलेट आती है टैब गैस्ट्रेक्टिव 10 mg की, जो दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, एक दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, हाफ हॉर बिफोर मील्स, खाने से आधे घंटे पहले। ये टेबलेट क्या करती है, गैस्ट्रेक्टिव, जिसके अंदर डोमपेरिडोन कंपोजिशन होती है, ये जनरली क्या करती है, ये इंटेस्टाइन और स्टमक की मोटिलिटी को इंक्रीज कर देती है, ताकि जो स्टमक का जो
खाना है वो जल्दी से इंटेस्टाइन में चला जाए और इंटेस्टाइन में जाके जल्दी जल्दी उसका क्या हो जाए, डाइजेशन हो जाए। इससे क्या होता है, वोमिटिंग यानी उल्टी की समस्या क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। क्योंकि जब मोटिलिटी बढ़ जाती है ना, स्टमक का जो खाना है वो जल्दी से ही किस में जाएगा, जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें चला जाएगा और खाना वापस यानी उल्टी होने की समस्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इफ़ पेशेंट इज टेकिंग ड्रग्स कॉजिंग नोजिया, यानी कोई पेशेंट ऐसी दवाई ले रहा है जिससे उसे मतली या उल्टी हो रही है, जैसे कि फ्लेजिल, क्लोरोक्वीन, नसेड्स, देन स्टॉप द ड्रग एंड गिव इंजेक्टेबल फॉर्म। यानी कोई अगर मरीज ऐसी दवाई ले रहा है जिनसे मतली होती है, जैसे फ्लेजिल, क्लोरोक्वीन, नसेड्स, तो दवा बंद कर दे और इन टेबलेट की जगह क्या देवे, इंजेक्शन देवे। क्योंकि देखो अब मरीज क्या ले रहा है, क्लोरोक्वीन, और उसे क्या हो रही है, मतली, उस टेबलेट से क्या हो रही है, उल्टी, जी कच्चा हो रहा है या मतली हो रही है, उल्टी होने का मन हो रहा है। तो इस कंडीशन में टेबलेट की जगह हमें उस दवाई की इंजेक्टेबल यानी इंजेक्शन देना चाहिए। फॉर सिग्निफिकेंट नोजिया एंड या वोमिटिंग, यानी गंभीर मतली या उल्टी के लिए क्या क्या दवाइयाँ करनी चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी लग रही हो, बहुत ही ज़्यादा, कि टेबलेट भी खाई वो भी निकल गई, तो उस कंडीशन में हम इंजेक्शन देंगे, इंजेक्टेबल फॉर्म देंगे। इंजेक्शन पेरिनोर्म देंगे 2 cc यानी 2 ml देंगे। आईमी या आईवी, आईएम या आईवी दोनों दे सकते हैं, यानी मसल्स में भी लगा सकते हैं और नसों में भी लगा सकते हैं। इफ़ नॉट कंट्रोल, अगर इस इंजेक्शन से भी वोमिटिंग नहीं कंट्रोल हुई तो हमें क्या देना चाहिए, इंजेक्शन एमएसएड, यानी जिसकी कंपोजिशन क्या होती है, ओंडेस्टोन। ये 4 mg का होगा, इसे हम क्या देंगे, आईवी यानी इंट्रावेनस, यानी नसों में लगाएंगे। ठीक है। कैप्सूल ओमेज 20 mg OD इंटू 5 days, ये कैप्सूल आता है ओमेप्रोजोल का, जो क्या करता है, डाइजेशन को अच्छा करता है। तो डाइजेशन को इम्प्रूव करने में ये मदद करता है। जो पीपीआई होता है यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर, गैस में ज़्यादा एसिड हो उसको न्यूट्रलाइज करता है। ये कैप्सूल भी हम दे सकते हैं कि 20 mg का दिन में एक बार, ओडी यानी दिन में एक बार 5 दिन तक के। अगर किसी को उल्टी हो रही है तो इफ़ एसोसिएटेड पेन या कोलिक, यानी किसी को उल्टी के साथ साथ पेट में तेज दर्द या दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या देना चाहिए, इंजेक्शन एनाफोर्टन 2 cc IM, यानी 2 cc का मतलब है 2 ml देना चाहिए और IM देना चाहिए, यानी मसल्स में उसे ये वाला इंजेक्शन कौन सा, एनाफोर्टन, ये वाला इंजेक्शन लगाना चाहिए। नेक्स्ट जो पेट से रिलेटेड दिक्कत है वो है फ्लैटुलेंस, यानी पेट का फूलना या पेट में गैस बनना। पेट में गैस जब बन जाती है तो क्या हो जाता है, पेट फूल जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, फ्लैटुलेंस, यानी पेट में क्या हो गई, एक्सेसिव यानी ज़्यादा मात्रा में क्या बन गई, गैस बन गई। तो इस कंडीशन में पहले तो हमें अवॉइड ऑयली फूड्स, यानी जो तले भुने हुए खाने हैं हमें छोड़ने चाहिए। अवॉइड एरिटेड ड्रिंक्स, यानी जिनके अंदर जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, एरिटेड ड्रिंक्स जो होती है वह हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। अवॉइड स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। पान चबाने से बचना चाहिए हमें, पान मसाला वगैरह जो होते हैं ये हमारे चबाने नहीं चाहिए इस कंडीशन में। अवॉइड ओवर ईटिंग, यानी ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए। अवॉइड ऑनियंस, यानी प्याज खाने से बचना चाहिए। मटर खाने से बचना चाहिए। बीन्स जो सेम आती है या दाल्स आती हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। अब देखते हैं इनमें दवाई कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टेब बेस्टोजाइम 1 BD, यानी एक टेबलेट दिन में 2 बार 15 दिन तक दे सकते हैं। क्या करती है, इसके अंदर वही क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, जिसके कारण जो खाना है वो अच्छे से पच जाता है और पेट में गैस बनने की समस्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखते हैं टेब गैस्ट्रेक्टिव 1 TDS, यानी एक टेबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले। अब हमने पढ़ा था ये वोमिटिंग में भी ये टेबलेट यूज़ की जाती है। ये करती क्या है, ये स्टमक के खानों को जल्दी से मोटिलिटी इंक्रीज करके जल्दी से क्या कर देती है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए पहुंचा देती है, ताकि जो खाना है वो हमने खाया वो जल्दी से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो जब स्टमक से खाना जल्दी से इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो खाना जल्दी क्या होगा, डाइजेस्ट होगा और उसके कारण गैस नहीं बनेगी। तो इस टेबलेट का भी हम यूज़ कर सकते हैं, दिन में 3 बार खाना खाने से पहले दे सकते हैं। ये टैब गानाटोन 5 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं। टैब काइनेटिन 5 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं। इन दोनों टेबलेट में से एक टेबलेट दे सकते हैं। ये भी क्या करती है, ये भी क्या करती है, मोटिलिटी को, जो स्टमक है इंटेस्टाइन है उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज कर देती है, ताकि जो खाना है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, और गैस बनने की जो समस्या है वो दूर हो जाए। इन दोनों टेबलेट में से हम एक ले सकते हैं। OD का मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, दिन में 1 बार। BD का मतलब दिन में 2 बार। TDS का मतलब दिन में 3 बार मेडिसिन को लेना चाहिए। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ इसमें मेंशन है, इजीली आपको समझ में आ जाएगी।
और जो दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं वो है टैब एल्बिंडाजोल। एल्बिंडाजोल भी दे सकते हैं, क्या है, एंटी हेलमेंटिक है, यानी कीड़ों को, पेट के कीड़ों को मारेगी। क्योंकि जब पैरासाइट हो जाते हैं तो मैंने बताया था कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी पेट में खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता। और जब खाना इनडाइजेस्ट नहीं होगा तो वही ब्लोटिंग, पेट में ज़्यादा गैस बनना, ये सब समस्या देखने को मिलेगी। तो 400 mg की टेबलेट 1 स्टेट, यानी तुरंत दे देनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट आया तो उसे तुरंत दे दो, और या ज़रूरत पड़ने पर दे सकते हैं, ये समझ लो। इफ़ म्यूकस स्टूल, यानी अगर किसी की टॉयलेट में, यानी जो पोटी कर रहा है कोई, तो उसके अंदर म्यूकस, यानी चिपचिपा सा जो वाइटी वाइटी है, जिसे बलगम दिखता है ना, ऐसा म्यूकस होता है, तो अगर वो आ रहा है तो ज़्यादा ही आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या मान सकते हैं, वो ज़्यादा किस लिए आता है। देखो, कम आना तो नॉर्मल है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण म्यूकस स्टूल के अंदर ज़्यादा आता है, पोटी के अंदर ज़्यादा आता है। तो उस कंडीशन में टेफ्लेजिल 400 mg दिन में 3 बार इंटू 5 5 दिन तक देनी चाहिए। मेट्रोनिडाजोल, जो कि क्या है, एक एंटीबायोटिक है, तो ये क्या हमें देनी चाहिए, ये टैब हमें कब तक की देनी चाहिए, दिन में 3 बार देनी चाहिए। TDS 5 दिन तक देनी चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है पेशेंट को, तो लिक्विड पैराफिन 15 से 30 ml HS, यानी सोने से 1 घंटे पहले देनी चाहिए। HS का मतलब होता है सोते वक्त या सोने से 1 घंटे पहले हमें देनी चाहिए कौन सा, लिक्विड पैराफिन 50 से 30 ml देना चाहिए, जो क्या करता है, कब्ज को दूर करता है और स्टूल को सॉफ्ट करता है और पेट अच्छे से साफ हो जाता है। इसलिए ब्लोटिंग, यानी गैस बनने की समस्या है, वो दूर, जो गैस बनने की समस्या है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। क्योंकि जब पेट सही से साफ होगा, डाइजेशन सही होगा, तो जाहिर सी बात है फ्लैटुलेंस, यानी पेट में गैस नहीं बनेगी। टी स्पून फुल ऑफ सोडा, सोडा भी ले सकते हैं पेट की गैस को दूर करने के लिए। इनो भी ले सकते हैं पानी में डाल के खाना खाने के बाद। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वह इंप्रूव हो जाए। रेगुलर मॉडरेट मील्स, यानी खाना मॉडरेट खाना चाहिए, और ज़्यादा खाने से, यानी अवॉइड ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से बचना चाहिए। कॉन्टिन्यूस बल्जिंग के बारे में, जिसका मतलब क्या होता है कि लगातार, यानी बार बार ढकार आना। बल्जिंग का मतलब क्या होता है, ढकार आना, यानी किसी को बार बार ही क्या होती है, ढकार आती है। तो उस कंडीशन में हमें कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, तो एक तो हवा निकलने से बचे हैं, यानी जैसे कि कोई, उदाहरण के लिए चाय की चुस्की लेना, पान चबाना आदि, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। च्युइंग गम नहीं चबानी चाहिए। एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, इनसे ये सब नहीं पीनी चाहिए। धीरे धीरे खाए। एक तो खाना क्या करना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए, जल्दीबाजी में ना जल्दीबाजी ना करें, यानी जल्दीबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छी तरह चबाए, अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए, और अधिक खाने से बचे, यानी ओवर ईटिंग से भी बचना चाहिए। बर्फ़ का ठंडा पानी पिए। बर्फ़ का ठंडा पानी क्या करना चाहिए, पीना चाहिए इस कंडीशन में। तो मेडिसिन के बारे में बात करें तो टैब पेरीनोर्म 1 TDS, यानी दिन में 3 बार दे सकते हैं। कौन सी, टैब पेरीनोर्म, ठीक है। ये हमने वोमिटिंग में भी इस मेडिसिन के बारे में पढ़ा था, और ये बल्चिंग में भी इस मेडिसिन का यूज़ होता है। दूसरी है टैब गानाटोन 50 mg दिन में 3 बार, यानी TDS दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये वही है कि ये क्या करती है, मोटिलिटी को इंक्रीज कर देती है, ताकि जो स्टमक का खाना है वो जल्दी से इंटेस्टाइन में चला जाए। और अगर किसी को एनजाइटी हो रही है, यानी घबराहट हो रही है ग्रहकार की वजह से, तो उस कंडीशन में हम क्या देख सकते हैं, किसी को एनजाइटी है और उसकी वजह से ढकार रही है बार बार, या ढकार ढकार की वजह से किसी को एनजाइटी हो रही है, तो उस कंडीशन में हम टैब 1 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं। दिन में 3 बार, 1 mg दिन में 3 बार। और फोर्थ जो दवा यूज़ कर सकते हैं वो है कैप्सूल OMS-D 1 OD, यानी दिन में 1 बार दे सकते हैं। क्या करता है, स्टमक के जो डाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, एसिड को कंट्रोल में निकालना, ज़्यादा एसिड ना निकालना, इन सबको कंट्रोल में रखता है, और इसोफेजियल रिफ्लेक्स को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ताकि जो खाना है वो, या एसिड है वो इसोफेगस में ना जाए, उस कंडीशन में को मेंटेन करके रखता है OMS-D कैप्सूल। अब समझते हैं हम एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के बारे में। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, यानी किसी को कुछ दिनों से ही क्या हो गया, एक्यूट का मतलब है जो कुछ दिनों से डिसीज हो रही हो, और क्रोनिक का मतलब है तो जो लंबे समय से है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, क्रोनिक। तो अगर किसी को एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, यानी कुछ दिनों से ही क्या हो गई, कब्ज की समस्या हो गई, टॉयलेट सही से नहीं आ रहा, तो इफ़ पेशेंट हैज़ एक्यूट डिस्कम्फर्ट, फर्स्ट रूल आउट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या पेरिटोनाइटिस, यानी अगर किसी को एक्यूट डिस्कम्फर्ट हुआ, पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कहीं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी आंतों में क्या हो गई, आंतों में कोई रुकावट तो नहीं हो गई टॉयलेट की वजह से।
तो या जिसे हम क्या बोलते हैं पेरिटोनाइटिस भी बोलते हैं। तो अगर ये हमें पता चला कि आंतों में क्या हो गया ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट हो गई, तो इस कंडीशन में सोप वाटर इनेमा इनेमा देना चाहिए विद 500 ml सोप वाटर इनेमा देना चाहिए विद 500 ml सोप वाटर के साथ, ठीक है। या ग्लिसरीन सिरिंज से भी दे सकते हैं 30 ml, ठीक है। या नियोटोनिक इनेमा, ये सब क्या इनेमा हम इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें पता चला कि भाई किसी को क्या हो गया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी आंतों में तो जो क्या स्टूल है वो फंस गया या रुकावट आ गई, तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे इनेमा देंगे, और इनेमा का नाम ये लिख रहा है ये दे सकते हैं, ठीक है। और हम दवाई कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड पैराफिन, ये मैंने बताया था कि ये क्या करती है स्टूल को यानी जो पोटी है उसे क्या करती है सॉफ्ट करती है, और जो सॉफ्ट करने के बाद क्या होता है बॉडी से वो धीरे इजीली मतलब प्रेशर बन के पेट क्या हो जाता है साफ हो जाता है। लिक्विड पैराफिन ये 30 ml दे सकते हैं हम आफ्टर डिनर, या डिनर के बाद दे सकते हैं, या एट बेड टाइम या सोते वक्त दे सकते हैं, ठीक है। उसकी अगर हम ये नहीं दे रहे थे मतलब इनमें इन तीनों में से ये जो हमने लिख रखे हैं ना इन तीनों में से हम एक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि तीनों का काम एक ही होता है। या टैब डल को फ्लैक्स दे सकते हैं 2HS, 2HS का मतलब है 2 टैबलेट सोने से पहले, ठीक है, जिसके अंदर बेसा कोडिल की कंपोजिशन होती है। तो ये बेसा कोडिल की टैबलेट होती है, ये भी हम दे सकते हैं। ये भी क्या करती है स्टूल को सॉफ्ट करके और पेट साफ करने का काम करती है, ठीक है। या सिर्फ डू फेलेक ये भी दे सकते हैं हम 15 ml एट बेड टाइम। ये इन तीनों का काम क्या होता है एक ही होता है, ठीक है। जनरली ये क्या करते हैं स्टूल को सॉफ्ट करती है और मतलब पेट को साफ करने का काम करती हैं ये तीनों मेडिसिन। अगर इफ़ नॉट इफेक्टिव यानी अगर इन तीनों से मेडिसिन से भी काम नहीं चल रहा तो इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए कैस्टर ऑयल जिसे हम अरंडी का तेल भी बोलते हैं, ये 15 से 30 ml अर्ली मॉर्निंग सुबह में देना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों भी इफेक्टिव नहीं है इतने तो ये हमें देना चाहिए। जनरली इन तीनों से काम बन जाता है, अगर नहीं बना इतना तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। इज़ देयर लोकल पेन एट एनस यानी जो हमारा एनस है यानी जो हमारा पोटी वाला रास्ता है अगर उसमें दर्द है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर उसमें दर्द है तो वो क्या कंडीशन हो सकती है यानी पेनफुल फीसर भी हो सकता है किसी को, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जाइलोकेन का ओइंट आता है यानी महल्लम आता है, उसे हमें दिन में 3 बार लगाना चाहिए आफ्टर डिफेकेशन। आफ्टर डिफेकेशन का मतलब है कि टॉयलेट करने के बाद पोटी करने के बाद वो हमें दिन में 3 बार लगाना चाहिए, ठीक है। कैप्सूल या कैप्सूल बेसिकलॉक्स ये भी एक कैप्सूल आता है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं 500 mg दिन में 3 बार 5 दिन तक के, ठीक है। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। या टैब कॉम्पिफ्लाम ये क्या करती है ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, ये दर्द को भी कम करने का काम करेगी और सूजन को भी कम करने का काम करेगी टैब कॉम्पिफ्लाम। तो दिन में ये 2 बार दे सकते हैं। और ताकि जो स्टूल है यानी स्टूल है वो क्या है वो पेट के अंदर ना रहे ज़्यादा टाइम तक या उसे पास करने में दिक्कत ना हो, तो इसलिए उसे स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए ताकि वो इजीली पास हो जाए हम लिक्विड पैराफिन 30 ml सोते वक्त दे सकते हैं या सोने से 1 घंटा पहले दे सकते हैं। ये ऑइंटमेंट आता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं मतलब उस एरिया में लगा सकते हैं जिसे हम एनएस बोलते हैं या गुद्दा वाले रास्ते पर इस ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ पेन इज सीवियर यानी अगर बहुत ज़्यादा दर्द है यानी जो पोटी वाला रास्ता है स्टूल पास करने वाला रास्ता है एनएस उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है तो रेफ़र टू सर्जन, हमें सर्जन को रेफ़र करना चाहिए फॉर एनल डायलेशन के लिए। इफ़ पेरी एनल एप्सिस रेफ़र टू सर्जन यानी अगर किसी को पेरी एनल एप्सिस है तो उस कंडीशन में भी हमें सर्जन को रेफ़र करना चाहिए फॉर इंसिजन ताकि वो जो मतलब कटवट है हमें लगा सके। वीडियो अच्छी लगी देखो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी पार्ट 2 उसमें मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इससे भी अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।